नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी बोले, मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रदेश कार्यालय में भाजपा विस्तारकों की बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर बाबूलाल ने कहा कि सशक्त भाजपा से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। पार्टी के कार्यकर्ता आज आम जनता की आशा और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण पार्ट है। उन्होंने कहा कि देश समझ चुका है कि मोदी की गारंटी ही आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। हमें मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभानी है। राज्यपाल बोले, सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हो रहा है विचार। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा है, राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाए गए हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गई थी कि सोरेन को खुद के लिए खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए। राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राधाकृष्णन ने कहा कि कुछ कठिनाइयां हैं, हमें उन्हें जांचना परखना है और हम करेंगे। पीएम से अमर बावरी ने की मुलाकात। कहा, पीएम के गारंटी पर आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी 14 सीट पर होगी भाजपा की जीत। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोमवार को संसद भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अमर कुमार बावरी ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। ऐसे दिन में भारत के प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात है। वहीं झारखंड भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी पर 2024 की लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर भाजपा की जीत एवं झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में केंद्र सरकार व बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित उत्कृमित मध्य विद्यालय सोनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। यदि हमारी राशि मिली होती तो हम दोगुनी पेंशन देते। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जब से हमारी सरकार वजूद में आई है, हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया, लेकिन जानबूझकर इसे कानूनी अड़चन लगा दिया गया। परंतु 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैंने पेंशन के लिए कानून बनाया। पहले 15 लाख लोगों को पेंशन मिल रही थी। मेरी सरकार ने 2.5 साल में 37 लाख लोगों को पेंशन दी। हमारे विरोधी ने 8 लाख किसानों को केसीसी दिया। मेरी सरकार 3 वर्ष में 23 लाख किसानों को केसीसी दिया। हेमंत सोरेन पर बरसे बाबूलाल मरांडी, राज्यपाल से की सीएम को बर्खास्त करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने ईडी के छठे समन पर बड़ा निशाना साधा और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सीएम सोरेन को बर्खास्त करने का आग्रह किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह है कि वो बिना देर किए ईडी द्वारा जारी छठे समन का सामना करें और बिना देर किए ईडी के सवालों का जवाब देने जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य का मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम आदमी से इस संबंध में उम्मीद नहीं की जा सकती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार मीडिया के सामने अपने को बेदाग बताते हैं, तो फिर इस भ्रम को दूर करने का उनको ईडी बार बार अवसर दे रही। उन्हें ईडी कार्यालय में जाकर अपना पक्ष विस्तार से रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कानून को हाथ में लेता है, उसे ठेंगा दिखाता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करते तो सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। सीएम सोरेन को छठी बार ईडी का समन। जमीन घोटाला मामले में आज होगी पूछताछ।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक सोरेन 12 दिसंबर को संघीय एजेंसी के सामने पेश होंगे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीएम सोरेन संघीय एजेंसी के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बयान दर्ज कराएंगे। ये छठी बार है जब प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम को नोटिस जारी किया है। हालांकि वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया था। धीरज साहू से मिले पैसे किसके? जेपी नड्डा ने सवाल पूछते हुए कहा, राहुल और सोनिया गांधी खामोश क्यों? ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार छठे दिन भी जारी है। इससे पहले छापों में बरामद नकदी की 5वें दिन की गिनती के बाद जो खबर आई उसके अनुसार करीब 350 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद से झारखंड से कांग्रेस और राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी उनसे जुड़ी हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि धीरज साहू के घर से कितनी नकदी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस छापेमारी के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। ताजा हमला कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर कहा है कि सांसद धीरज साहू के मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुप क्यों है? कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू। कैश बरामद मामले पर सांसद संजय ने उठाया सवाल, कहा यह सिर्फ नकद बरामदगी का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का भी सवाल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद हुई नकदी को लेकर सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में सवाल रखा। सांसद संजय सेठ के बोलते ही पूरे सदन में हंगामा हो गया। इस दौरान सांसद ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे जवाब मांगा है। भाजपा के सांसद भी संजय सेठ के साथ खड़े होकर जवाब मांगने लगे। सांसद ने लोकसभा में कहा कि यह मामला सिर्फ नकद बरामदगी का नहीं है बल्कि यह मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सांसद ने कहा कि जो झारखंड खनिजों के खदान के लिए जाना जाता है उस झारखंड को INDIA गठबंधन से जुड़े झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार ने भ्रष्टाचार की खदान बना दिया है। 500 करोड़ रुपए की बरामदगी कोई छोटी। रांची में नाबालिग के साथ हैवानियत, किडनैपिंग के बाद गैंगरेप, हालत बिगड़ने पर सड़क पर फेंका। रांची में अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर निकली एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात हुई है। 8 युवकों ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया और उसके बाद एक मकान में ले जाकर उनका गैंगरेप किया। अत्यधिक रक्तस्राव से लड़की बेहोश हो गई तो उसे सड़क के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। बाद में होश में आने पर लड़की किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंची और उसके बाद यह मामला सामने आया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता खुट्टी जिले की रहने वाली है। जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई बना भाई का दुश्मन, धारदार हथियार से कर दिया भाई और भाभी की हत्या। बिहार की तरह झारखंड में भी जमीन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन के लिए हत्या तक कर दी जा रही है। ताजा मामला झारखंड के लोहरदगा का है, जहां जमीन के चक्कर में एक शख्स ने अपने भाई और भाभी की धारदार हथियार से हमला कर मौत की नींद सुला दिया। घटना बंटरा थाना क्षेत्र के ख्वास खिजरी गांव की है, जहां इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान सुकरा उराव और पत्नी गायत्री उराव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक सुकरा उराव वार्ड पार्षद और उनकी पत्नी गायत्री उराव आंगनबाड़ी सेविका थी। इन दोनों की हत्या जमीन के एक टुकड़े को लेकर कर दी गई है। छात्र तेजी से नोट गिनने वाली मशीन बनाएं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी कर 353 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस मामले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान चर्चा में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टेक्नोलॉजी के छात्रों से आग्रह किया है कि वो भविष्य में एक ऐसी मशीन बनाए जो बिना रुके तेजी से अनगिनत नोट गिन सके। धनखड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया स्कूल ऑफ माइंस में रविवार को 43वां दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे।